जय हिंद। चलिए आज देखते हैं अक्टूबर माह में जो सेंटर में एग्जाम हुआ संस्कृत का, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर जानेंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि असमर्थ शब्द का रूप तृतीया विभक्ति के एक वचन में क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अस्मा माया, ऑप्शन नंबर बी। नाम किम अस्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित करे। त्वम नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है? ऑप्शन ए। दूसरा के लिए ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रच्छ धातु का रूप लिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? प्रच्छ धातु का लिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में तो चलता है ना, देखिए लट लकार के जो चलते हैं ती त अंति सी त था, उसी तरह से लिट लकार का जो चलता है स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्याथः स्याथः श्यामी, तो यामी कहाँ लगा हुआ वही होगा इसका ऑप्शन, तो प्रच्छ यामी, ऑप्शन सी। ता धातु का रूप लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो ता धातु का लट लकार में पूछा है प्रथम पुरुष का, तो दधति, ऑप्शन ए। क्योंकि इसका रूप जानते हैं दधति त अंति सी था आमी आव आम, यही है ना इसका। इसी से तो प्रश्न पूछा है, इसमें प्रथम इसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं, तो ददाती होगा इसमें। दा मतलब होता है देना, वह परीक्षा देता है, तो कैसे बनाइएगा? सह परीक्षा ददाती। विसर्ग संधि का उदाहरण खोजना है हमको। मनः जो मनोहर, ऑप्शन बी। इत्यादि इत्यासित का संधि विच्छेद करिए। इत्यासित, इति जो आसित कहाँ किया? देखिए इसमें हलन लगा है, इसमें हलन नहीं लगा है, तो ये भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ सिद्ध लगा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बी नहीं, एक गलत है, सही ए होगा। चलिए पर्यावरण के उपसर्ग है पर्यावरण, परि जो आवरण होता है उसको बोलते हैं पर्यावरण, तो ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जनता पद में कौन सा प्रत्यय है? जनता, तो तल प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य प्राणी अस्ति, देखिए इससे एक आपको जीके बताते हैं, इससे जीके भी प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो वो है अरस्तु जी का। इनका है अरस्तु जी का। यह कहा कि मनुष्य प्राणी अस्ति, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो सामाजिक प्राणी है, लेकिन इनमें सामाजिक सब लिखा है, लेकिन कौन सामाजिक सही होगा? सामाजिक, सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक, सामाजिक। देखिए ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, हम शुद्ध कौन बोलते हैं? सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक, ये ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन ये भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध यही होता है। राम लक्ष्मणों किस समास का उदाहरण है? दिगु द्वंद्व बहुव्रीहि कर्मधारय। राम और लक्ष्मणों, माने राम और लक्ष्मण तो एक द्वंद्व समास हो जाएंगे, दो दो उदाहरण में। आगे संबंध कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? संबंध में
जो होते हैं कर्ता ने कर्म को अभी बताए थे हिंदी में जब पढ़ाते हैं तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जेकरा में से जो आते हैं आप कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे आते आते तो षष्ठी का आते हैं। तो षष्ठी का जो संबंध होता है उसका का के की चलते हैं, तो षष्ठी इसका सही आंसर हो जाएगा। अहनियतम का सामाजिक समासिक विग्रह क्या होगा? सामाजिक विग्रह, समासिक विग्रह होना चाहिए। समासिक विग्रह क्या होगा? अह च निशा च, अह च निशा च, अह च निशा च, अह च नसम च, अह निशम। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये होगा डी। यत्र सतः निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो गंगा हिमालयात् निहसती, माने गंगा हिमालय से निकलती है, ये इसका सूत्र का अच्छा उदाहरण है। महत्वम में कौन सा प्रत्यय है? महत्वम, तो इसमें जो प्रत्यय हो जाएंगे कत्वा, त्वा प्रत्यय। वयम नमः कुर्मः रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, यहाँ रिक्त स्थान होना चाहिए था, तो सरस्वती, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। विचार की व्यापकता और समाज उद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारकों में प्रमुख कौन है? ये तो इतिहास में पढ़े होंगे आप, तो उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी एक पुस्तक इन्होंने लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशन बोला था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की वेदों की ओर लौटो। ये प्रश्न कई बार तक पूछे जा चुके हैं कि वेदों की ओर लौटे किसका नारा है, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत विशेष शख्सियत है, जब उनके ऊपर बात करिएगा तो एक क्लास लगता है, लेकिन यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं तो आज इतना ही। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। आगे चलते हैं कि विग्रहो अकिंचित करह किनके द्वारा सोचा गया? विश्व का कल्याण हो, यह बात कौन सोच सकता है इसमें? तो यही सोच सकते हैं मूल शंकर जी। मूल शंकर मतलब इनके बचपन का नाम, किनके बचपन का नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब होती है? तो 1875 में, और 1876 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द पहली बार प्रयोग किए थे। कैसे तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रचित उत्पन्न कर रहे हैं? रमणीय, शोभनीय, अवहनीय, दर्शनीय। तो रमणीय, रम गए वहां पर। ये मंदाकिनी वर्णन पाठ से है, जिनके लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन? देखिए पूरा नाम ही है, तो इस अभी बताया था ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारक, धर्मांध, राजनेता, अध्यापक। तो एक समाज सुधारक थे, ऑप्शन ए। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? देवगण, ऋषिगण, राम, लक्ष्मण। तो ऋषिगण, जिसके कारण उसकी तपोबल के कारण वो नदी की पानी स्वच्छ और निर्मल है। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि के अयोध्या के किस सर्ग से संकलित है? तो 95 सर्ग से है। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास, उपनिषद, गीता, नेपाल रामायण।
ये सब तो करेंगे नहीं, करेंगे तो यही करेंगे ना, सत्यार्थ प्रकाश। विचित्र पुलिनाम रिक्त स्थान हंस सारा शोभितरा, इस श्लोक के रिक्त स्थानों को पद से भरे। रमणीयम पश्य नदी, तो नदी। आगे कि नलिनी पद का अर्थ क्या है? नलिनी नगर को, उद्यान को, इस प्रश्न का सही जवाब हमें नहीं पता, क्या हो सकते हैं कंफर्म, अब कमेंट में कर देंगे इसका आंसर। मूल शंकर के लिए क्या उद्योगक सिद्ध हुआ? होली, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि। शिवरात्रि महापर्व था, उसी में यह एक चूहे को शिव जी पर चढ़े हुए देखते हैं तो इनका विश्वास अलग टूट जाता है भगवान से और वह वैदिक ज्ञान की दुनिया में चले जाते हैं। आगे स्वामी दयानंद रिक्त स्थान संस्थापक आते हैं, स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की? यहाँ पर क्या बढ़ाना चाहिए? तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज, पता है यहाँ पर आर्य समाज होगा। कब किए थे यह? 1875 ईस्वी में। देखिए बुक का प्रश्न ठोस प्रश्न होते हैं और आप उसमें 50 से 50 बना सकते हैं, लेकिन व्याकरण का नहीं बना सकते, इसलिए बुक के प्रश्न पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जटांगी धारा ऋष्या रिक्त स्थान अवगांते, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। पदा मंदाकिनी, तो मंदाकिनी नदी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचयिता कौन है? कालिदास, वाल्मीकि, व्यास, भारवी। तो महर्षि वाल्मीकि, इनको रत्नाकर टापू के नाम से भी जानते हैं, भले ये टापू थे। इनकी एक कहानी बहुत ही बेजोड़ है, जब इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए एक खास वीडियो में डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग के समय कम है क्योंकि इतना में ही सब कुछ करना है। तो वाल्मीकि की एक बहुत प्रमुख रचना है, उसको याद रखिएगा, रामायण। और इनको आदि कवि भी कहते हैं। आदि कवि मतलब दुनिया के पहले कवि जिन्होंने कविताओं को रचा। तो आज देख लीजिए हम 30 प्रश्न जो संस्कृत थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आपको यह आगामी एग्जामों में हेल्पफुल होंगे, सहायता करेंगे। जब अगली बार मिलेंगे तो कुछ और विशेष रूप से इसमें मेहनत करेंगे। जय हिंद।